हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आज हम लोग बात करेंगे जिस रूम में भी हम लोग बैठेंगे, अगर सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल हो जाए तो हम लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे जिसके थ्रू हम और आप आपस में कनेक्टेड है, मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, या फिर आप टेलीविज़न की बात करें या सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें, तो हर जगह पे हम लोग जो कनेक्टेड है आपस में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कनेक्टेड है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। सॉरी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में ईएम वेव हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये जो नाम है बेटा, ये जनरली हमसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, इसको मैंने शॉर्ट नेम इसका बनाया हुआ है तो आप लोग बड़े इजीली याद रख सकते हैं, और ये जस्ट एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम है लॉर्ड राम इनविजिबल। भगवान राम अदृश्य है बिकॉज ही इज प्लेइंग अल्ट्रा एक्सरे गेम, ठीक है। लॉर्ड राम इनविजिबल बिकॉज ही इज प्लेइंग अल्ट्रा एक्सरे गेम। तो यहाँ पर हमने जस्ट ऐसे एक अपने माइंडसेट के लिए कि हाँ भाई इस तरीके से को याद रख सकते हैं। सो लॉर्ड राम इनविजिबल अल्ट्रा एक्सरे गेम हमने लिख दिया। तो क्या है इसका मतलब इसके नाम का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटा जो फर्स्ट हमारा है एल, तो एल फॉर होता है लॉन्ग वेव, ठीक है। व्हाट इज आर ए फॉर रेडियो वेव, क्या होता है रेडियो वेव, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं, ओके। इसके बाद जो हमारा आता है एम फॉर माइक्रोवेव, जिसमें हमारा टेलीविज़न कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड रडार कम्युनिकेशन सब इसी के अंडर में आ जाता है। और उसके बाद जो ये स्टार्टिंग का इन दिख रहा है, इन फॉर बेटा इंफ्रारेड, एंड नेक्स्ट है विजिबल। तो नाम से ही दिख रहा है कि विजिबल यानी ये लाइट के बारे में बात कर रहा है जिसकी वजह से हम लोग सारी चीज़ें देख पाते हैं अर्थ पर, एंड दिस इज विजिबल लाइट, ठीक है, जिसकी जो वेवलेंथ होती है हमारी 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर होती है। एक वेवलेंथ याद रखने से ऊपर नीचे के सारे क्वांटिटीज़ हमें याद आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी वेवलेंथ भी लिख दी है, हालांकि हम सभी की वेवलेंथ बाद में जानेंगे। विजिबल के बाद यहाँ तक देखो काम हो गया अल्ट्रा का, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अल्ट्रा वायलेट की बात कर रहे हैं, तो अल्ट्रा फॉर यूवी रे यहाँ पर लिख देंगे शॉर्ट में। बाकी एक्सरे में आपको एज इट इज़ नेम दिख रहा है, एक्सरे फॉर एक्सरे, सेम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। एंड गेम फॉर, व्हाट इज गेम, तो आपने बोला गेम फॉर गामा रे, क्लियर, ये बात समझ में आया। तो ये बेटा ऐसा समझ लीजिए कि अगर सिर्फ नाम हमें याद है तो इसी से ही हमारे 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, चाहे नीट का एग्जाम हो या JEE का हो। जनरली ये वाला स्पेक्ट्रम पूछ लिया जाता है, इसका ऑर्डर पूछ लिया जाता है सॉरी। तो इसका ऑर्डर का यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंस है, मैंने ऐसी ऑर्डर में क्यों लिखा है, तो ये बेटा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है C इज इक्वल टू हमारा होता है एफ लैम्डा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, या समटाइम लोग न्यू लैम्डा भी इसको लिख देते हैं, तो एक ही बात है, न्यू लिखो या एफ लिखो एक ही बात है। तो आप देख सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कैसी है बेटा, कांस्टेंट है, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज डिक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, क्या है ये बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब दूसरी बात यहां पर क्या बोला जाता है, एक चीज और आपने पढ़ी होगी, क्या? एनर्जी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो भाई जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच एफ आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो भाई जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा हमारा? टेम्परेचर। तो आप देख सकते हो कि इनमें से कोई भी एमसीक्यू आ जाए, आपसे पूछे राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप जस्ट इसी नेम के अकॉर्डिंग अपना अरेंज कर दीजिए, आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताइए, तो उससे भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बड़ा ही शॉर्ट नेम, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम आप विद इन मिनट पूरा का पूरा याद रख सकते हैं। राइट, तो आई होप आपको इसको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद बेटा आता है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे, इसके जो टॉपिक रहेगा हमारा कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी वेवलेंथ को विद इन 5 मिनट्स में कैसे याद कर लिया जाए, क्योंकि इसका जो यूज़ होता है बेटा ड्यूअल नेचर में आता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और एटम्स और न्यूक्लियस में भी आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी में फाइंड आउट करनी होती है। उसको देख करके वो पूछते हैं कि भाई लाइमन सीरीज़ में बिलोंग करेगा, बाल्मर में या पाशन में। तो हम लोग इसकी वेवलेंथ अगर हमें याद होती है तो हम पता कर सकते हैं कि भाई कौन सी रेंज में वो वेवलेंथ बिलोंग कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रीजन में है, एक्सरे में है या गामा में है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, सिंपल सा है, लॉर्ड राम इनविजिबल अल्ट्रा एक्सरे गेम। हिंदी में अगर याद रखना चाहते हैं तो भगवान राम अदृश्य है, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट गेम खेल रहे हैं। फास्ट गेम का क्या मतलब बेटा, अगर कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने ये मार्कर ऐसे मूव कराया तो आपको देख भी नहीं पाए होंगे, क्योंकि अभी जब इतना स्लो में कर रहा हूँ तो सोचो स्पीड ऑफ लाइट कितना तेज होता है। 1 सेकेंड में अगर 23 अर्थ बेटा हम लोग ऐसे रख देना तो 1 सेकेंड में 23 अर्थ को डायमेट्रिकली क्रॉस कर जाएगा, इतनी स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो सोचो कि अगर कोई चीज़ इतनी फास्ट मूव करेगी तो क्या हम लोग देख पाएंगे? नहीं ना। तो आपने देखा ना कि यहाँ पर क्या हो गया, लॉर्ड राम इनविजिबल बिकॉज ही इज प्लेइंग अल्ट्रा एक्सरे गेम। राइट, चलिए तो आपको याद हो गया होगा। 5 मार्क्स 4 मार्क्स आपके कंप्लीट, और बोर्ड एग्जाम में भी बड़ी जनरली ये प्रॉब्लम पूछ ली जाती है 1-2 मार्क्स में, तो सभी के लिए आपका रेडी हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, बाय बाय, टेक केयर।